नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबरें। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत एक बार फिर रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये 11वां मौका होगा जब वो रेडियो पर जनता से अपनी बात कहेंगे। ये जानकारी ट्वीट के जरिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी किसान और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर चुके हैं। पिछली बार 26 जुलाई को उन्होंने सड़क सुरक्षा पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार पहले 50 घंटे में कैशलेस उपचार की कोशिश करेगी, साथ ही सड़क सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली होनी है। इस रैली से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने शनिवार को शहर में घूम कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर लालू के साथ IBN 7 की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान लालू की कार के सामने नाच गाना भी होता रहा, जबकि लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि रैली में नाच गाना नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही लालू की कार के आगे नाच गाना चल रहा था। बिहार में आज होने वाली महागठबंधन रैली से पहले शनिवार को पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि रैली में किसी तरह का नाच गाना नहीं होगा। इसके बाद लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा पीएम ने खून में खराबी की बात कही, जिससे पूरा बिहार आहत हुआ। आपको बता दें, कल की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होने जा रही हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी की नाराजगी पर भी लालू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने मुलायम को 5 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से 2 सीटें वो अपनी पार्टी के कोटे से दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। अपने चिर परिचित अंदाज में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए तय किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुला ली है। महागठबंधन में पड़ी दरार को हाल ही में मुलायम और मोदी की मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव में लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता की जगह विकास का साथ देंगे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा के साथ खास बातचीत में गडकरी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार में जात पंथ धर्म भाषा की जादू नहीं चलेगी, विकास की जादू चलेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। हमारा शासन बिहार में निश्चित रूप से आएगा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर गतिरोध फिलहाल थमा नहीं है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन पिछले 74 दिनों से जारी है। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हवलदार अभिलेख सिंह की हालत आज बेहद खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द OROP का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐलान नहीं होने पर सैनिकों की भूख हड़ताल जारी है। OROP को लेकर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। रिटायर्ड सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC के कार्यक्रम में कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जेटली ने कहा कि सरकार जल्द ही सैनिकों को उनका हक दिलाएगी। We are absolutely committed to implementing it. The only issue is what is the arithmetical translation of the phrase OROP. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर फैसले को लेकर सोमवार तक इंतजार करें। शनिवार को इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि इसके लिए अगले 48 घंटे तक इंतजार करना होगा। दरअसल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के इरादे से लाया गया अध्यादेश 3 बार जारी किया जा चुका है और मौजूदा अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है। बता दें कि विपक्ष के कड़े विरोध के चलते सरकार इस अध्यादेश को संसद में पारित कराने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए PAC ने अपना फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया है। बता दें कि दोनों पंजाब से सांसद हैं और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का इन दोनों सांसदों ने खुलकर विरोध किया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी ये सांसद कई बार निशाना साध चुके हैं। धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ एक ही आदमी की चलती है। कांग्रेस को 90 साल लगे ये कहने के लिए कि इंदिरा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंदिरा। बीजेपी को 28 साल लगे जहाँ तक पहुँचने के लिए कि मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी, और हमारी पार्टी को दुर्भाग्यवश सिर्फ 2 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आप इज केजरीवाल और केजरीवाल इज नॉट। उनको जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए, तो हम वैसे है नहीं, तो इसलिए एक ना एक दिन तो जाना था। अच्छा हो गया, बहुत जल्दी उन्होंने सस्पेंड कर दिया।
राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेता सीबीआई जांच के घेरे में हैं। सीबीआई ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल 2009 में गहलोत सरकार ने एम्बुलेंस के लिए टेंडर निकाला, जो व्यालार के बेटे रवि की कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को दे दिया गया। आरोप है कि एम्बुलेंस सर्विस के संचालन के लिए कंपनी को 2,56,00,000 रुपए के अतिरिक्त बिलों का भुगतान किया गया। राजस्थान पुलिस ने पिछले साल जून में इस मामले में FIR दर्ज की थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले साल घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रवि कृष्ण की कंपनी को केंद्र के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सर्विस चलाने का टेंडर दिया गया था। पायलट और कार्तिक कंपनी में डायरेक्टर थे। शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी मुंबई पुलिस आज तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय को एक साथ वारदात की जगह ले जाकर पूरे घटनाक्रम को दोहरा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना जांच में मदद नहीं कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं। वहीं शनिवार को पुलिस ने एक होटल में शीना के करीबी राहुल मुखर्जी से करीब 5 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा शीना के भाई मिखाइल और इंद्राणी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। इस दौरान इंद्राणी चीख पड़ी और कहा कि मिखाइल उससे पैसों की मांग कर रहा था। मुंबई पुलिस ने उस पेट्रोल पंप मालिक और व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जहां से ड्राइवर श्याम राय ने 25 अप्रैल 2012 को 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल खरीदा था। पुलिस के मुताबिक इसी पेट्रोल से इंद्राणी, संजीव और श्याम ने शीना के शव को जलाया था। इसके अलावा पुलिस इंद्राणी और श्याम को कुछ जगहों पर भी ले गई। इनमें वर्ली की एक मेडिकल शॉप भी है। माना जा रहा है कि इसी शॉप से इंद्राणी ने स्लीपिंग पिल्स और कुछ और दवाइयां खरीदी थी। पुलिस ने वर्ली के एक ऑफिस में भी छापेमारी की। साथ ही वर्ली के हिल टॉप होटल में भी पुलिस की टीम गई, जहां वारदात के दौरान संजीव खन्ना ठहरा था। शीना मर्डर केस में शनिवार को पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया है। ये एक ओपल एस्ट्रा कार है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद कार को बेच दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए कार को बरामद कर बड़ा सबूत इकट्ठा कर लिया है। पुलिस अब बांद्रा वर्ली सी लिंक के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक कार सी लिंक होते हुए गई थी। साथ ही साथ पुलिस कोशिश कर रही है कि रायगढ़ के रास्ते में जितने भी टोल नाके पड़ते हैं, उन सभी का CCTV फुटेज निकाला जाए। शीना मर्डर केस में रायगढ़ पुलिस ने लापरवाही बरतने की बात मान ली है। सवाल उठ रहे थे कि क्या 3 साल पहले शीना के मर्डर के बाद केस को दबाने की कोशिश की गई थी। शनिवार को रायगढ़ पुलिस ने माना कि 23 मई 2012 को कंकाल मिलने के बाद रायगढ़ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। न तो कोई केस दर्ज किया गया और न ही एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज की गई। DGP ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। 2 साल पहले पेड़ के जंगलों से बरामद शीना के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संजय ठाकुर ने IBN7 को बताया कि पूरा शरीर जलने के कारण हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया था। डॉक्टर संजय ठाकुर ने 23 मई 2012 को पेड़ के जंगल से बरामद शीना के शव का पोस्टमार्टम किया था। संजय ठाकुर के मुताबिक शव बुरी तरह सड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां ही बची थी और खोपड़ी कई जगह टूटी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पता करना मुश्किल था कि शव पुरुष का है या महिला का। साथ ही 1 महीने बाद शव बरामद होने से इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि मौत की सही वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक शीना का भाई मिखाइल पूछताछ में अपने बयान लगातार बदलने की वजह से शक के घेरे में है। सूत्रों की माने तो 20 से 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल कहां था, उसकी लोकेशन वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन इंद्राणी के संपर्क में वो लगातार रहा है। उधर मिखाइल को लेकर संजीव खन्ना ने आशंका जताई है कि उनके होटल में ठहरने वाला शख्स हो सकता है कि मिखाइल ही हो। बता दें कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच जिस होटल में संजीव खन्ना रुके थे, उसी होटल में एक और शख्स भी रुका था, लेकिन इंद्राणी ने उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी थी। सूत्रों के मुताबिक शीना हत्याकांड में उसका लिव इन पार्टनर राहुल मुखर्जी भी शक के दायरे में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना का पासपोर्ट राहुल के ही पास था, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को देहरादून से बरामद किया। राहुल अपनी मां और पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम के साथ देहरादून में रहता था, लेकिन राहुल ने कहा कि उसे कहा गया था कि शीना अमेरिका गई हुई है, लेकिन बिना पासपोर्ट के शीना अमेरिका नहीं जा सकती थी। पुलिस को शक है कि राहुल पुलिस से कुछ जानकारी छिपा रहा है। भारत की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद ने पूछताछ के दौरान कई हैरत अंगेज खुलासे किए हैं। सज्जाद ने जांच एजेंसियों को बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर के 7 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जिनमें पिछले 3 वर्ष में अभी तक कम से कम 3 लाख आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है। एक और खुलासे में सज्जाद ने कहा कि POK में जम्मू के लिए अलग और कश्मीर के लिए 2 लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए हैं। कश्मीर के लॉन्चिंग पैड का कमांडर हुजैफा बकरवाल और जम्मू लॉन्चिंग पैड का कमांडर हाजी खालिद को बनाया गया है, जबकि सेरन को लश्कर का कम्युनिकेशन हेड बनाया गया है। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सेना के हथियार डिपो के पास ID ब्लास्ट हो गया। धमाके में सेना के 12 जवान घायल हो गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
गंभीर रूप से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से बादामी बाग के बेस अस्पताल लाया गया है। बाकी के 5 जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये धमाका कैसे हुआ यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे गलती से हुआ ब्लास्ट माना जा रहा है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 292 रन बनाए। पुजारा ने अमित मिश्रा के साथ 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 104 रन जोड़े। 8 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले सलामी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतक जड़ा। हालांकि दूसरे दिन का खेल भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश की श्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को देश के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। सानिया के अलावा 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा श्रीलंका में सीरीज खेलने के चलते अर्जुन पुरस्कार लेने नहीं आ सके। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के मुताबिक सीमा पर अशांति और तनाव के बीच भारत पाक क्रिकेट संभव नहीं है। वहीं इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा था कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए। विश्व चैंपियनशिप फराटा दौड़ में 2 गोल्ड जीतने वाले यूसैन बोल्ट ने कहा है कि वो अगले साल रियो ओलंपिक के बाद अपने सुनहरे करियर को अलविदा कह सकते हैं। जमैका के सुरेंद्र धावक ने कहा है कि लंदन में 2017 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में उनके भाग लेने की संभावना 50-50 है और वह रियो ओलंपिक के बाद ही रिटायर हो सकते हैं। अमेरिका में पेट्रोल पंप के पास गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे एक सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैनिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की मदद से हत्यारे की तलाश कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने इराक में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे पर बमबारी का वीडियो रिलीज किया है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने यहां पर हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। अमेरिका यहां पर 3 दिनों का अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत ये हवाई हमले किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 17 अफगान सैनिक और मलेशियाई सदस्य मारे गए। मिलिशियाई सदस्य यहां पर मारे गए हैं। मुकाबले के काबुल के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने अफगान सैनिकों को मार डाला। हमले में 2 सैनिक भी घायल हो गए। अमेरिका में अरीका तूफान की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग लापता हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तूफान की वजह से देश 20 साल पीछे चला गया है। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस मामले में दोषी सलमान की जमानत रद्द करने के लिए दर्ज की गई याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है। आपको बता दें कि सलमान के वकील ने फाइल में से कुछ दस्तावेज गायब होने का दावा किया था। मलाइका अरोड़ा खान अब झलक दिखला जा में करण जौहर की जगह लेंगी। करण जौहर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग की वजह से ये शो छोड़ रहे हैं। ऋतिक और सोनम का आशिकी फिल्म का रीशूट किया गाना 1 सितंबर को रिलीज होगा। ये गाना फिल्म आशिकी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रिलीज किया जा रहा है।